सो गाइस, स्वागत है आपका एसएससी डिफेंस एकेडमी में। तो मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम आपके लिए वीडियो लाए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी जो भी कैंडिडेट्स एसएससी 131 एंड 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जितने भी हमने प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस इससे पहले डिस्कस करी हैं भाई, आई होप आपने उनको भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर देखें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वो कैंडिडेट्स जो कि एसएससी 132 के लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ से शुरू कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये सबके लिए जो भी एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रह सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा जो कि प्रोबेबिलिटी सेक्शन में से है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन ए बॉक्स देयर आर 8 रेड 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल्स, ठीक है। एक बॉक्स है और उसमें 8 रेड बॉल्स हैं, 7 ब्लू बॉल्स हैं और 6 ग्रीन बॉल्स हैं। अब उसमें से किसी एक बॉल को निकालना है रैंडमली, बिना देखे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नाइदर रेड नॉर ग्रीन? ना ही वो रेड होगी और ना ही वो ग्रीन होगी, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? तो ऐसे क्वेश्चन में आपने सिंपली क्या कर लेना है, पहले तो आप बॉल्स 8 रेड बॉल्स हैं, 7 ब्लू बॉल्स हैं और 6 ग्रीन बॉल्स हैं, तो सबको प्लस कर लो। तो कितना आ रहा है, 8 और 7 15, 15 और 6, हमारे पास टोटल 21 बॉल्स हैं। तो 21 बॉल्स अगर एक बॉक्स में है तो उसमें से आपको एक ही बॉल को निकालना है और रैंडमली निकालना है बिना देखे, ठीक है। तो अब फाइंड क्या करना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ना ही वो नाइदर रेड नार ग्रीन, ना ही वो रेड होनी चाहिए ना ही ग्रीन होनी चाहिए। तो नाइदर, शॉर्ट में लिखता हूँ, नाइदर रेड नॉर ग्रीन। तो भाई अगर उनमें से 21 बॉल्स में से अगर वो बॉल ना तो ग्रीन हो ना ही वो रेड हो, तो कौन सी होगी भाई? तीन ही तो बॉल्स हैं, तो ना ही अगर वो रेड हो ना ही अगर वो ग्रीन हो, तो भाई वो ब्लू होगी, है ना। तो ब्लू होगी। तो ब्लू बॉल्स कितनी है, 7 है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल कितने होंगे जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, और फाइंड क्या करना है, ना ही रेड ना ही ग्रीन। तो भाई 7 होंगी, बिकॉज ब्लू तो 7 ही है, फेवरेबल आर 7। एंड टोटल आउटकम्स कितने होंगे भाई, टोटल बॉल्स कितनी है, 21 बॉल्स हैं। तो 7/21 इज योर राइट आंसर, ठीक है। 7/21 आपके पास ऑप्शन में है तो मॉक कर लो, नहीं है तो सिंप्लीफाई कर लो। 7 1 7, 7 3 21, तो 1/3 तो ऑप्शन में होगा। तो 1/3 जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ है तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी की वैल्यू अगर 45 है, ठीक है, 45 लिखा है, और हमें फाइंड करना है cos a cos b माइनस साइन a साइन b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। किसका फॉर्मूला होता है, वीडियो को पास करके कमेंट बॉक्स में फर्स्टली बताएं कि ये फॉर्मूला किसका है। और जिन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखे हुए हैं भाई, आपके ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने सिंपली फॉर्मूले याद करे हैं ना, आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजीली आप ट्रिग्नोमेट्री के करके आओगे, ठीक है। इसलिए फार्मूले जरूर देख लें। और ये फार्मूला होता है हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी का, जो हमें फाइंड करना है। और भैया ए प्लस बी की तो वैल्यू भी दी हुई है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 45 गिवन है, और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पास वैल्यू होती है वही आंसर होगा। तो 1/√2 वैल्यू होती है, दैट इज़ योर आंसर। देखो 2 स्टेप में क्वेश्चन निकल जाता है, बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है नहीं कर पाओगे। फॉर्मूले आप पहले याद कर लें। तो इसका कैसे, इसका सही आंसर रहेगा 1/√2, ठीक है। पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। तो ये हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मीडियन हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखो जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस दी हुई है ना, फर्स्ट स्टेप क्या रहता है मीडियन फाइंड करने के लिए, हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले छोटी टर्म, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी क्या है, इज़ 2, फिर उससे बड़ी आई थिंक 2 2 बार है, फिर 2 आएगा। अब 4 हमारे पास एक ही बार है। उसके बाद 6 2 बार है, तो ये मैंने लिख लिया 6 2 बार। उसके बाद 7 एक बार है, 8 एक बार है, 9 एक बार है। तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब जब भी आपको मीडियन फाइंड करना है, पहले नंबर तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस काउंट करनी है। तो ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 8। तो n इक्वल्स टू 8, तो 8 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है। और जब भी आपके पास इवन ऑब्जर्वेशंस हो, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला इज n/2 th प्लस n/2 +1
TH अपॉन 2, ठीक है, इसकी एवरेज। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 8 हैं, तो यहाँ पे आप 8/2 करोगे। इस पोर्शन में अगर आप 8/2 करोगे तो क्या आएगा, 8/2 इज़ 4, तो फोर्थ प्लस यहाँ पे n/2 इज़ 4, यहाँ पे n/2 इज़ 4, बिकॉज n की जगह आप 8 फिल करोगे, 8/2 4 हो जाएगा, 4 + 1 5, तो ये हमारे पास आ गए 5th, और अपॉन में 2 सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, तो असेंडिंग ऑर्डर में देखोगे 4th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th ऑब्जर्वेशन ये है, 5th ये है, तो दोनों को प्लस कर लो, 6 + 6 अपॉन 2। तो इस तरह से हम यहाँ पे 6/6 करो, 6 + 6 इज़ 12, 12/2 इज़ 6, तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 6 इज़ द राइट आंसर फॉर यू। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास ऑड होती हैं तो उस केस में हम मीडियन को जो फाइंड करेंगे तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ, n+1/2 ऑब्जर्वेशन को हम मीडियन कंसीडर करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ आगे। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि भाई SSC एग्ज़ाम की जो डेट है ना वो आपके लिए आ चुकी है, और वो 20 जुलाई 2024 है, सबको पता होना चाहिए। और अगर आप 25 डेज़ में गारंटी सिलेक्शन चाहते हैं, अपने ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं, और डिस्काउंटेड रेट पे 60% जो डिस्काउंट आपके लिए चल रहा है, तो इसमें देखो आपको PDF नोट्स मिलेंगे, मैराथन क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, रात को 9 से लेकर 11 बजे तक आपको गूगल मीट पे लाइव क्लासेस रहेंगी। बट अगर आप क्लासेस नहीं देख भी पा रहे हो ना, तो आप एप्लीकेशन से जाके रिकॉर्डिंग क्लासेस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो 25 डेज़ में अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं और ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हो, तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे, ठीक है। और ये आपके लिए भाई एक तरह से आप इसको लास्ट चांस मान के चलो कि आपके लिए ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दैट इज क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट वर एंटर्ड इनकरेक्टली एज 83 इंस्टेड ऑफ 63। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 63 मार्क्स जो कि किसी स्टूडेंट को देने थे, बट गलती से वो दे दिए गए 83, जिसके कारण क्या होता है कि एज ए रिजल्ट द एवरेज इंक्रीज बाई हाफ। उसके कारण क्या होता है कि एवरेज 1/2 बढ़ जाती है। एवरेज मतलब हर एक कैंडिडेट के अगर एवरेज मार्क्स बढ़ाए जाएं तो आधा मार्क्स हर एक कैंडिडेट का बढ़ जाता है। बताओ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने होंगे, तो ये पूछा गया है। देखो यहाँ पे मार्क्स जो कि गलत एंटर करे गए 83, ठीक है, बट एक्चुअली में मार्क्स कितने देने थे, 63 देने थे, तो इसका मतलब 20 मार्क्स जो कि एक्स्ट्रा दे दिए गए, ठीक है। ये आपको फाइंड कर लेना है डिफरेंस दोनों का। और इससे क्या होता है, एज ए रिजल्ट द क्लास एवरेज इंक्रीज्ड बाई 1/2। उससे क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना क्लास में, उनका आधा आधा मार्क्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो भाई मार्क्स कितने हैं, 20 डिवाइडेड बाई कितना मार्क्स बढ़ रहे हैं उनके, 1/2 बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लो, 20/1/2 को 20 ये सेम रहेगा, और 1/2 जब आगे जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो ये 2.1 बन जाएगा, 2.1, तो 20 × 2 इज़ 40, तो इसका मतलब 40 स्टूडेंट्स होंगे क्लास में। भाई शॉर्टकट है, तो इसी तरह से आपको करना है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको कोई आ जाता है तो 40 इज द राइट आंसर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने होंगे, 40 होंगे, ठीक है। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल विच आर पैरेलल टू ए सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखो इस तरह से मेरे पास एक सर्कल है, दैट इज द सेंटर। अगर मैं यहाँ पे पूछा गया है कि सीकेंट के यहाँ पे पैरेलल कितनी टेंजेंट्स मैं ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। तो भाई देखो टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को एक्सटर्नली किसी एक पॉइंट पे टच करती है। तो अगर मैं यहाँ पे सीकेंट बनाऊँ, ये मैंने सपोज एक सीकेंट बना ली, अब इसके पैरेलल अगर मुझे क्या करना है, टेंजेंट्स ड्रा करनी है, तो मैं कितनी ड्रा कर सकता हूँ। भाई एक इस तरह से करूँगा, थोड़ी सी रफ में बना रहा हूँ, एक इस तरह से करूँगा, ठीक है। टेढ़ी बनी है बट स्टिल आपको ये पता चलना चाहिए कि दैट इज़ द टेंजेंट, और कंसेप्ट क्या काम करता है इसके पीछे। देखो इस टेंजेंट के पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। तो सीकेंट और टेंजेंट पैरेलल कब होगी, जब इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये सेंटर में एक सीकेंट बनाई है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने दो टेंजेंट्स बनाई हैं जो इसके पैरेलल हैं। क्या मैं यहाँ पे कोई और तीसरी टेंजेंट बना सकता हूँ, नहीं बना सकता भाई, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो वो तो सीकेंट होगी, बिकॉज
टेंजेंट क्या होती है? जो एक्सटर्नली टच करती है। एक्सटर्नली और भी यहाँ पे मैं टेंजेंट्स ड्रा कर सकता हूँ, बट पैरेलल जो होगी सेकेंड के वो तो 2 ही हो पाएंगी, तो इसलिए इसका सही आंसर 2 रहेगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं एक सर्कल में कितने नंबर ऑफ सीकेंड्स ड्रा कर सकता हूँ और कितने नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रा कर सकता हूँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वन इज, अब ये अलजेब्रा में से क्वेश्चन लिया गया। क्वेश्चन क्या है? इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 20 एंड -7। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स 20 एंड -7 हैं, 2 रूट्स होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो रूट्स क्या होती हैं? वो वैल्यूज़ एक्स वाई की, वो वैल्यूज़ जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एक्स में दी गई हैं, तो इसका मतलब एक्स की 2 वैल्यूज़ हैं 20 और -7। अब ये रूट्स आपको दी गई हैं जो सेटिस्फाई कर रही हैं, बट हमें इक्वेशन को फाइंड करना है और ऑप्शंस भी दिए हैं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है। क्या फार्मूला याद रखना है? एक्स स्क्वायर, आप नोट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको करके बताता हूँ। देखो, एक्स स्क्वायर लिख लिया माइनस, उसके बाद क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब दोनों यहाँ पे रूट्स नहीं है, इनको ऐड कर लो, तो 20 प्लस और दूसरी रूट है -7, तो ये मैंने रख लिया -7। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, और फार्मूला क्या कहता है फिर उसके साथ एक्स, फिर प्लस, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लो। 20 इंटू -7 करोगे तो कितना आएगा? -140 आएगा और इक्वल टू 0। दैट इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है? एक्स के सेम रखना है, माइनस सेम आएगा। अब 20 में से 7 को माइनस कर लो, प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 7 को माइनस करा तो कितना आया? 13 आ गया, तो 13x, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 140 आ गया इक्वल टू 0। दैट इज़ अ रूट, दैट इज़ अ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए आ गई। तो कौन सी यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा? भाई ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पे आपको प्लस माइनस की गलती करवाई जाएगी। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको इसी तरह से ऑप्शन दिए होंगे। तो फार्मूला आपको याद रखना है, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी हो और आपको रूट्स फाइंड करने के लिए दिए हो, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से आप करते हो फाइंड। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रूट आपको गिवन दिए हैं और आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, तो ये वाला मेथड यूज़ करना है। और अगर आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन दी है और आपको रूट्स फाइंड करने हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से करनी है। आई होप आप पिछली वीडियोज़ अगर आपने देखी हैं तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार पहले उनको रेफर कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भाई, इनको रिवाइज करते रहिए, बिकॉज एग्जाम में ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। और मैथ्स के क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही भाई ये मैं आपको बता दूं कि ACC जो क्रैश कोर्स जो शुरू हुआ है ना 25 डेज़ के लिए, भाई ये लिमिटेड टाइम के लिए है। ये कोर्स यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाएगा, और अभी आप अगर इनरोल होते हैं तो 60% डिस्काउंट भी मिल रहा है, और लोएस्ट प्राइस जो आज के लिए है। इसमें श्योर शार्प PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस रात को 9 से लेकर 11 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, जहाँ पे टीचर्स के साथ आपकी पर्सनल इंटरेक्शन रहेगी। आप टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप स्ट्रैटेजी उनसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपके मॉक टेस्ट रहेंगे, प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे, मैराथन क्लासेस जो कि एग्जाम से 10 दिन पहले शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और इस इंटरफेस में आपकी क्लासेस चलेंगी रात को गूगल मीट पे, तो आप क्लासेस रेफर कर सकते हैं। और अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, ड्यूटी की रीज़न की वजह से, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम आप उनको देख सकते हैं जब भी आप फ्री होते हैं। ठीक है, तो इनको आप भाई मैथ की वीडियोस को आप रिवाइज करते रहिए, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। ठीक है, तो सो थैंक यू सो मच गाइस एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।